ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। और सबसे पहले वॉर के अपडेट आपको बता देते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, उसमें लगातार हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। हमले रुके नहीं हैं। हालांकि बीते दिनों खबर ये आई थी कि ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत होनी है, और बातचीत होनी है तो उससे कोई निदान निकल पाएगा या शांति समझौते की बात हो पाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ एक बैठक अमेरिकी अधिकारियों की हुई थी, और ये हुई थी सऊदी अरब में। और उसमें ये बात निकलकर सामने आई थी कि यूक्रेन इस बात के लिए राजी है कि 1 महीने के लिए युद्ध विराम कर दिया जाए। यूक्रेन तीनों तरीके से, चाहे वो हवा से हवा में मार करनी, या हवा से हवाई लड़ाई की बात हो, या ज़मीनी लड़ाई की बात हो, या पानी की लड़ाई की बात हो, तो उसके लिए राज़ी हो गया था। और यूक्रेन ने कहा कि हम राज़ी हैं, आप रूस से बात कर लो। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फ़ोन लगाया। लेकिन उसके पहले दिलचस्प कई सारी घटनाएं हुई हैं, और उन घटनाओं का जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि ट्रंप ने फ़ोन लगाया तो 1 घंटे देरी से पुतिन ने फ़ोन पर बात की, यानी कि 1 घंटे ट्रंप को उन्होंने इंतज़ार कराया। अब ये इंतज़ार क्यों कराया गया ये तो बात अलग है, लेकिन इसको अगर वॉर गेम की तरह सोचा जाए तो रशिया कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश, या पुतिन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी भी जंग में मजबूत उम्मीदवार हैं, और हमारे ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। तो वी आर द सुप्रीम, ये एक रशिया ने मैसेज यूएस को भी दे दिया है, ट्रंप को भी ये मैसेज देने का काम किया है। वॉर अपडेट की बात कर ली जाए तो लगातार दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लड़ाई चल रही है। लेकिन इस बीच जो बातचीत हुई थी उसमें क्या हुआ, उसका कुछ निकला क्या, सार निकला क्या? तो सार ये निकला कि ट्रंप ने पुतिन के सामने प्रस्ताव रखा कि 30 दिनों तक युद्ध विराम कर दिया जाए, उसमें कोई शर्त ना हो। लेकिन पुतिन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर वो हमला नहीं करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। क्या कहा गया ये भी आपको बता देते हैं। ऊर्जा अवसंरचना, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, या वहाँ की जो बॉडीज़ हैं, इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाली बॉडीज़ जो हैं, वहाँ पर अटैक नहीं किया जाएगा, या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम लोगों की ज़रूरत से जुड़ी हुई हैं, उन जगहों पर हम अटैक नहीं करेंगे, मैदान में लड़ाई लड़ेंगे। कुल मिलाकर ये बात है। तो इसके ऊपर सहमति बन गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यूक्रेन ने कहा है कि ऐसा रशिया ने इसको फॉलो नहीं किया है, ये सहमति तो बनाने का काम किया और बातचीत की है बस। दूसरी तरफ ट्रंप ये कोशिश कर रहे थे कि 30 दिनों तक पूर्ण युद्ध विराम हो जाए, और ये हो नहीं पाया है। रूस ने दिखा दिया है कि अभी भी वो मैदान में है, और हम अहम हैं, हमारी अहमियत है। और यूएस जो चाहेगा वो यूक्रेन से तो करा सकता है, लेकिन रूस की भी अपने कुछ मुद्दे हैं, अपनी कुछ बातें हैं। ये कहीं ना कहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साबित करने की कोशिश की है। दिलचस्प ये है कि जब बातचीत शुरू होने वाली थी उसके पहले ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने ट्रंप से बातचीत की थी, और कहा था कि रूस के साथ न्याय संगत और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन को सबसे मजबूत स्थिति में होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। इसके अलावा जर्मनी के जो चांसलर हो सकते हैं, फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि रूस का जो अटैकिंग है उसको रोकने के लिए, या यूक्रेन से आगे तक ये फैला हुआ है और ये यूरोप के खिलाफ युद्ध है, उन्होंने इसे इस तरीके से नाम दिया था। और दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत होनी थी उसके पहले दिलचस्प वाक़ये हुए, उसको ज़रा समझ लीजिए जल्दी जल्दी। बातचीत से पहले पुतिन ने रूसी व्यापारियों के साथ एक बैठक की थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, व्यापारी नहीं बल्कि उद्योगपति है समझ लीजिए, उनके साथ बैठक की थी, और वो उस वक्त उसी बैठक में मौजूद थे। इसमें उन्होंने इशारे में ये कहा है कि प्रतिस्पर्धा हमेशा हमें कमज़ोर, हमारे प्रतिस्पर्धी हमेशा हमको कमज़ोर करने की कोशिश करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम उनके कंट्रोल में रहें। इशारा जाहिर तौर पर केवल यूरोप पर नहीं था, यूएस तक पर था। और उन्होंने ये भी कहा कि भले ही एक पक्ष इशारा करे और कुछ हटाने या कम करने की पेशकश करे, लेकिन हमारे लिए समस्याएं पैदा करने का दूसरा तरीका मिल जाएगा। यानी कि रूस और यूएस के बीच जो तनातनी चली आ रही है, और ऐसा नहीं है कि ये यूक्रेन के इसमें शामिल होने से ये तनातनी बढ़ी है,
बल्कि बहुत पहले से ये तनातनी चली आ रही है। तो इसी तरफ इशारा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की बातों को लेकर, और साथ ही साथ जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं उसको लेकर उद्योगपतियों को वो संबोधित कर रहे थे पुतिन, और ये इशारा वो कर रहे थे। एक चीज़ और है, बात यह है कि रूस ने ये कहा है कि हम युद्ध विराम की बातों पर अमल तब करेंगे या आगे और चर्चा तब करेंगे जब यूक्रेन को जो मदद मिल रही है, एड जो मिल रही है, उसको रोक दिया जाए, उसको जो खुफिया जानकारियां मिल रही हैं उसको रोक दिया जाए। अब ये अगर रुक जाएगा, यूक्रेन को ये सब रुक जाएगा, तो रशिया यूक्रेन के लिए क्या कर रहा है, यूक्रेन को अगर टैक्टिकल रूप से बात की जाए तो पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो फिर आगे क्या हो सकता है। यही तो चिंता यूक्रेन की भी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, और उन्होंने रायसीना डायलॉग के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। विदेश मंत्री हैं एंड्री सिबिहा, और उन्होंने कहा था कि उनका देश यानी कि यूक्रेन रूस के साथ बिना किसी शर्त के युद्ध विराम चाहता है, और रूस इस प्रस्ताव को नहीं मानता तो वो प्रतिरोध के लिए भी तैयार है। हो भी यही रहा है मैदान में कि प्रतिरोध हो रहा है। लेकिन उस वक्त उन्होंने रायसीना डायलॉग में जो बात कही थी वो बड़ी दिलचस्प है और वो बहुत अहम भी है। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम दीर्घकालिक शांति चाहते हैं और कुछ मौलिक मुद्दों पर समझौता नहीं होगा, जिसमें कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता भी शामिल है। दरअसल यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर रूस ने कब्जा कर रखा है, और रूस ने जो कब्जा कर रखा है, रूस की तरफ से डिमांड एक प्रकार से ये रखी गई है कि अगर शांति हो भी जाएगी तो हमने जिस इलाके को अपने कब्जे में लिया है वो हमारे कंट्रोल में ही रहेगा और वो रूस का हिस्सा ही कहलाएगा। लेकिन यूक्रेन की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से जो बात कही गई है वो यहाँ पर बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता जैसे बातों पर समझौता किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। दरअसल सऊदी अरब में एक मीटिंग इससे पहले हुई थी, आपको याद होगा। सऊदी अरब में मीटिंग हुई रूस के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी, और इसके बाद ये तय हुआ कि अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल जाएगा रूस में बातचीत करने के लिए, और उसके बाद ये तय हुआ कि ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत होगी। हालांकि अभी सऊदी अरब का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट देखा जाए या उस डेस्टिनेशन को देखा जाए जहां पर मीटिंग हो रही है, तो अभी भी उसकी मौजूदगी यहां पर है, क्योंकि अभी सऊदी अरब में अगले दौर की और बातचीत होनी है। ऐसा नहीं है कि बातचीत खत्म हो गई है, लेकिन हमले लगातार जारी हैं। और सऊदी अरब में रूस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, रूस ने इस बात से बिल्कुल साफ तौर पर इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ट्रंप से हमारी बातचीत चल रही है, ट्रंप बहुत अच्छे मीडिएटर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन बड़ी नपी-तुली प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा है कि अभी तो ठीक है, बातचीत हुई है और हमने इस बात पर यह समझौता किया है कि ऊर्जा अवसंरचना जो है इस पर हमले नहीं करेंगे, 30 दिनों तक इस पर हमले नहीं किए जाएंगे, इस पर युद्ध विराम रहेगा। आगे की बातचीत जो होगी वो सऊदी अरब में बैठकर होगी, अमेरिका से बैठकर होगी। लेकिन इसके पहले जब सऊदी अरब में मीटिंग हुई थी किसकी, रूस के पदाधिकारियों की और अमेरिकी पदाधिकारियों की, और उसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया था। और यूक्रेन इसी बात से नाराज था कि आपने हमारे लिए बातचीत तो कर ली लेकिन हमको तो बुलाया ही नहीं। तो हमको जब नहीं बुलाया, यूक्रेन ने ये कहा, तब बाद में यूक्रेन को भी शामिल किया गया। लेकिन अमेरिका और रूस के बीच में जो बातचीत हुई थी उस पर कुछ प्रस्ताव बना था, और उन पॉइंट्स को लेकर के एक समझौता तैयार हुआ था। इसी समझौते पर दस्तखत किए जाने थे, लेकिन दस्तखत करने से इनकार कर दिया गया है। दूसरी तरफ रूस की ये मांग भी, अभी रूस इस मांग पर अड़ा हुआ है कि यूक्रेन को किसी भी तौर पर नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, और इस बात को आपको रिटर्न में देना पड़ेगा कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले ये बात हो चुकी है 2007 या 8 में कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाएगा। इसका प्रस्ताव आ चुका है और सभी नाटो सदस्य देश जो हैं इसके पक्ष में खड़े थे। लेकिन अब रूस इस बात पर अड़ा हुआ है कि पहले आप इस बात को तो तय करो कि इसको, यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये भी रूस की तरफ से कह दिया गया है कि फौरी तौर पर युद्ध विराम जो है उसके लिए भी हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि आप उसे मदद नहीं देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, एड नहीं दिया जाएगा, और तो और खुफिया जानकारियां भी साझा नहीं की जाएंगी। तो कुल मिलाकर बातचीत
अभी अगर इस फ़ोन कॉल की बातचीत को देखा जाए, 2 घंटे तक बातचीत हुई, 1 घंटे तो इंतज़ार कराए और ये बातचीत जो हुई है इससे कुछ ख़ास निकल कर सामने आया नहीं है। इस पर क्योंकि यूक्रेन की तरफ से कह दिया गया कि जो समझौता या सहमति बनाई है जिस मुद्दे पर रूस ने, वो उसका उल्लंघन कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं और यूक्रेन ने तो कह दिया है कि हम तो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो कुल मिलाकर अभी बातचीत कुछ पूरी हो नहीं पाई है, कुछ इसका हल निकल नहीं पाया और युद्ध लगातार जारी है। आगे के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।